नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में नित्य नियम सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा और तुलसी माता की कथा। कथा सुनाने से पहले हमारी आपसे विनती है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। इन कथाओं के पूर्ण श्रवण से ही लाभ प्राप्त होता है। पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तो दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोलीं, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, लेकिन मैं दूध से सींचूंगी। गुंजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली, पैसे ले आई। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही घर में धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पतवारी को सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीतल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कह देती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सास कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा ढींग दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको ही मुक्ति दे। आप भी आषाढ़ मास में इन कथाओं का रोज श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।